ओके, हम लोग नया न्यू टॉपिक शुरू करते हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज हिंदी में इसे कहते हैं सूक्ष्म जीव और रोग। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। इसके दो पार्ट होंगे आपके, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले हम लोग पार्ट 1 करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 आपको मिलेगा। देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं डिजीज से रिलेटेड। जैसे कोई भी एक डिजीज का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए टाइफॉइड फीवर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफॉइड फीवर किस कारण से होता है, इसके ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है। तो ये हमें होता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया, टाइफॉइड फीवर किससे हुआ? बैक्टीरिया से। फिर पूछा गया कि टाइफॉइड फीवर किस बैक्टीरिया यानी किस जीवाणु से होता है, यानी जीवाणु का नाम लिखना है। तो हमको लिखना है सल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी। ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम सल्मोनेला टाइफोसा। फिर पूछा जाएगा कि किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो आंसर है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत को। ये किस कारण से होता है? तो कंटामिनेटेड वाटर, डर्टी वाटर यूज करने से। कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से। उसके बाद अगर हमें टाइफाइड फीवर हो तो इसकी जांच के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करवाएंगे? तो उसका नाम है विडल टेस्ट होता है। तो ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक डिजीज को लेकर हमारा पूछा जाता है। हम लोग जो भी इसमें पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिजीज होता क्या है। डिजीज, रोग। जैसे अभी कोरोना एक वैश्विक महामारी बन गई है, तो हमें रोग से बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त कर देता है। तो फ्री फ्रॉम डिजीज हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं हम लोग कि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ वेल्थ तभी होगा जब हम फ्री फ्रॉम डिजीज होंगे तब। तो देखिए सबसे पहला कि डिजीज क्या होता है। तो देखिए डिजीज हम लोग किसे कहते हैं? हमारे बॉडी में कोई भी चीज का फंक्शन होता है वो नॉर्मल स्थिति में, पोजीशन में होता है, लेकिन जब वो एबनॉर्मल हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या कोई कंटामिनेटेड वाटर यूज करने से, या फूड न्यूट्रिशन के अभाव में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, तो उससे जो एबनॉर्मल स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग डिजीज कहते हैं। हम लोग डिजीज को क्या लिख सकते हैं कि नॉर्मल बॉडी फंक्शंस बिकम एबनॉर्मल। नॉर्मल बॉडी फंक्शंस बिकम एबनॉर्मल। सामान्य शारीरिक क्रियाएं जब असामान्य हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिजीज। दैट इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ डिजीज। रोग के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो रोग के अध्ययन को कहा जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज। अब हम देखेंगे
और ये डिजीज फैलता कैसे है? स्प्रेड, मीडियम ऑफ स्प्रेड, मीडियम ऑफ स्प्रेड, फैलने का माध्यम क्या है? ये थ्रू एयर हो सकता है, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, टच, स्पर्श के द्वारा, या फूड डेफिशिएंसी के द्वारा। ये सब के द्वारा हमारा ये मीडियम डिजीज जो है वो स्प्रेड करता है हमारा, जिसमें सबसे अधिक होता है एयर एंड वाटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डिजीज कितने प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर में किन किन तरह के रोग होते हैं। देखा जाए देखिए डिजीज कितने तरह से हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि दो टाइप्स के डिजीज होते हैं, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। लेकिन हम लोग और भी तरह से देखेंगे। सबसे पहला फूड डेफिशिएंसी, फूड डेफिशिएंसी डिजीज, भोजन के अभाव में होने वाले रोग। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होती है, हड्डियों का रोग है, बच्चों में होता है, या इसको ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रक्तौंधी, जो विटामिन ए की कमी से होती है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जो विटामिन ई की कमी से होती है। क्वाशियोर्कर, जो प्रोटीन की कमी से होती है। इसी तरह से अनीमिया, अनीमिया जो आयरन की कमी से होती है। ग्वाइटर, जो आयोडीन की कमी से होती है। इस तरह के अनेक रोग हैं जो भोजन के अभाव में होते हैं। दूसरा हमारा है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल यानी फैलने वाला, संक्रामक रोग, इन्फेक्शस रोग भी इसे कहा जाता है। और ये किससे होगा? ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगे, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो। इनमें कुछ रोग जैसे एड्स, जो वायरस के कारण हो। हमारा कोविड-19 जो वायरस से हो रहा है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो वायरस से है। टाइफाइड फीवर जो बैक्टीरिया से है। पायरिया जो प्रोटोजोआ से है। इंसोम्निया जो प्रोटोजोआ से है। उसके बाद लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ये ऐसे कुछ रोग हैं जो कम्युनिकेबल हैं, जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो। ये फैलने वाले रोग हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल जो फैलने वाले रोग नहीं होते, जैसे कैंसर। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होगा। दूसरा हार्ट डिजीज, यानी हृदय से संबंधित रोग, चाहे वो हार्ट ब्लॉक हो या कुछ भी, एंजीना हो। नेक्स्ट है बोन डिजीज, हड्डियों से होने वाला रोग, जैसे स्पॉन्डाइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिकेट्स हो, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कुछ भी ऐसा हो। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, एलर्जी। एलर्जी भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। ऐसे अनेक रोग हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे जो डिजीज हैं, आप इन्हें नोट कर लें ताकि मैं आगे लिख सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 देखा, फूड डेफिशिएंसी डिजीज, दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज, तीसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट है हमारे जेनेटिक या हेरेडिटरी। इसे हम लोग आनुवांशिकी रोग कहा जाता है, जो माता पिता से उनकी संतान में आते हैं। ये इन्फेक्शस रोग नहीं होते। जेनेटिक डिजीज में जैसे कलर ब्लाइंडनेस ये एक आई डिजीज है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट को कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो याद रखेंगे रेड एंड ग्रीन। दूसरा है हेमोफीलिया। इसे हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे हेमोफीलिया। नेक्स्ट है हमारा थैलासेमिया। इसके अलावा सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। ऐसे अनेक रोग हैं जो जेनेटिक होते हैं। हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम डिफेक्ट डिजीज। क्रोमोसोम डिफेक्ट डिजीज यानी क्रोमोसोम के प्रभावित होने से होने वाले सब रोग, इसे हम लोग सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। सिंड्रोम्स, ध्यान रखिए, सिम्टम्स और सिंड्रोम में अंतर होते हैं। सिंड्रोम किसी डिजीज को कहा जाता है, कोई रोग को, और सिम्टम्स यानी लक्षण कि कौन सी बीमारी के क्या लक्षण है, उसे सिम्टम्स, और सिंड्रोम मीन्स डिजीज मतलब कौन से रोग। तो देखें
क्रोमोसोम डिफेक्ट डिजीज में क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे क्राइकेट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइकेट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऐसे टर्नर सिंड्रोम, ऐसे अनेक रोग हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारा हार्मोन डिफेक्ट डिजीज। हार्मोन डिफेक्ट डिजीज यानी हार्मोन की कमी से, हार्मोन के प्रभावित होने से होने वाले रोग सब, जैसे डायबिटीज, मेलिटस जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होते हैं, ड्वार्फिज्म जो एस्ट्रेज हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन की कमी से होते हैं। तो ऐसे होने वाले सब रोगों को हार्मोन डिफेक्ट डिजीज कहा जाता है। तो ये सब हमारे रोग हैं जो हम लोग एक एक करके इसमें से डिस्कस करेंगे। मैं इसे हटा देता हूं, आप नोट कर लें। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। देखिए, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहेंगे, तो कहेंगे माइक्रो बायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को माइक्रो बायोलॉजी। दूसरा, इसे देखने के लिए, इसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जिस यंत्र की हमें आवश्यकता पड़ती है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अब देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे। तो हमारे 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला वायरस, जिसे हम लोग विषाणु कहते हैं। दूसरा हमारा बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहते हैं।
तीसरा फंगस, जिसे कवक या फफूंद कहते हैं। और चौथा प्रोटोजोआ, जिसे कीट भी कहा जाता है। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे हमें अलग अलग रोग होते हैं। अब हम लोग इनसे होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो अगर स्टडी ऑफ वायरस पूछा जाए तो इसकी स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की, अर्थात इसका फादर कौन है? फादर ऑफ वायरस, फादर या वायरोलॉजी, फादर ऑफ वायरोलॉजी हो या डिस्कवर वायरस। वायरस की खोज किसने की? तो इसका आंसर हम लिखेंगे इवानोस्की। इवानोस्की ने इसकी खोज की, इसलिए इनको फादर ऑफ वायरस भी, फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और इसके फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फिर डिस्कवर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक, एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक, एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक, एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? याद रखेंगे ल्यूवेनहॉक। इसे आप नोट कर लें, इधर मैं लिखूंगा फिर। इधर ही लिख देता हूं। स्टडी ऑफ फंगस, फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी। और इसके फादर कौन है? फादर ऑफ फंगस। आंसर लिखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रोटोजोआ के फादर का नाम, फादर ऑफ प्रोटोजोआ या कीट का, इसका आंसर है गोल्ड स्मिथ। गोल्डफस, सॉरी गोल्ड स्मिथ नहीं, गोल्डफस। गोल्डफस को फादर ऑफ प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो हम एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस एंड प्रोटोजोआ। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ।
हमारा था माइक्रोइज्म यानी सूक्ष्म जीव, जिसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। इसे देखने के लिए हम लोग जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम है माइक्रोस्कोप। हमारे माइक्रोइज्म में 4 तरह के होंगे, एक वायरस, एक बैक्टीरिया, एक फंगस, एक प्रोटोजोआ। स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी कहते हैं। इसके फादर या इसके जनक इवानोस्की, जिन्होंने इसकी खोज की थी। बैक्टीरिया, जिसका अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, इसके फादर को हम लोग एंटिनो वान लीवेनहॉक कहते हैं। उसके बाद फंगस, इसकी स्टडी को माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ फंगस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। और प्रोटोजोआ, जिसको फादर ऑफ प्रोटोजोआ यानी गोल्डफश को फादर ऑफ प्रोटोजोआ कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनसे होने वाले रोगों के विषय में, एक एक करके इसका डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इनके बारे में हम लोग एक चार्ट के रूप में देखेंगे। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे डिजीज, यानी बीमारियों का नाम। उसके बाद उस बैक्टीरिया का नाम जिससे वो बीमारी हो रही है। उसके बाद अफेक्टेड ऑर्गन का नाम, अफेक्टेड ऑर्गन जिससे वह अंग प्रभावित हो। और उसके बाद उस रोग की जांच। चलिए सबसे पहला हमने लिखा टाइफाइड फीवर, हिंदी में से कहते हैं हम लोग मियादी बुखार। मियादी बुखार। देखिए ये किससे होता है, तो कॉन्टामिनेटेड वाटर, गंदे पानी पीने से होता है। और इसके किसके द्वारा हो, बैक्टीरिया के द्वारा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी भी कहते हैं। ये कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। और इससे कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, तो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। इसके सिम्टम्स क्या हैं, जिससे पता चले कि ये टाइफाइड है। तो इसमें फीवर इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते। और ये 3 दिनों का भी होता है, 7 दिनों का भी होता है, 21 दिनों का भी होता है। और इसके लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है विडल। तो अगर पूछा जाए कि टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो लिखेंगे विडल। सेकेंड नंबर, दूसरा जो हमारा रोग है उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट में से हम लोग टीबी कहते हैं। टीबी हिंदी में से क्षय रोग या राजयक्षमा कहा जाता है। अधिकतर इसे क्षय रोग के नाम से ही हम लोग जानते हैं। टीबी, देखिए ये भी एक बैक्टीरिया से होता है। और ये बैक्टीरिया थ्रू एयर कांटेक्ट में आने से स्प्रेड करता है। ये एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और
इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे सबसे ज्यादा जो अंग प्रभावित होता है वो है लंग्स यानी फेफड़े। ऐसे टीबी हमारे बोन्स में भी होते हैं, स्किन में भी होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, लिवर में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो लंग्स होता है, इसलिए इसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और इसके लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो या तो एक्सरे होगा चेस्ट का, या फिर कफ का स्पूटम होगा, या फिर मॉन्टू टेस्ट होगा। ये 3 तरह के टेस्ट हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में किए जाते हैं। इसमें फीवर बहुत ज्यादा रहेगा, कफ बहुत ज्यादा होगा, कफ के साथ साथ ब्लीडिंग भी होगी और वेट लॉस होगा। तीसरा हमारा है लेप्रोसी, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग, इसे इसका दूसरा नाम हैसेंस डिजीज भी कहा गया है। हैसेंस डिजीज भी कहा गया है क्योंकि इसकी खोज हैसेंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको हैसेंस डिजीज कहा गया है। और ये छुआछूत वाली बीमारी है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो बहुत ही जल्दी फैलता है। और ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है जिसके द्वारा ये रोग होता है। और इससे जो अंग प्रभावित होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम एंड स्किन, त्वचा और तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ब्रेन अफेक्ट होते हैं हमारे। इसके लिए टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर कॉलेरा। हिंदी में हम लोग इसको हैजा या महामारी भी कहते हैं। ये भी एक महामारी रोग है। ये भी गंदा पानी पीने से होता है। इसमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी, आपकी लूज मोशंस होंगे, वीकनेस होगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें जो ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, जिससे हमें कॉलेरा रोग होता है। और इससे जो अंग प्रभावित है वो हमारा इंटेस्टाइन यानी आंत प्रभावित होते हैं, और इसमें भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हो गए 4 तरह के रोग हमारे। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला टाइफाइड फीवर, जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफोसा नाम के बैक्टीरिया से होता है। इससे जो अंग प्रभावित है वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, और इसके लिए जो टेस्ट होता है वह है विडल टेस्ट। विडल टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि हमें टाइफाइड फीवर है। ये ब्लड के द्वारा टेस्ट किया जाता है। सेकंड है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, हिंदी में इसको राजक्षमा या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। इससे जो अंग प्रभावित है वो है लंग्स, और इसके लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो है एक्सरे या तो स्पूटम या मॉन्टू टेस्ट। इसमें वेट लॉस होंगे, फीवर होंगे, बहुत ज्यादा कफ होगा, उसके साथ ब्लीडिंग होगी। ये थ्रू एयर कांटेक्ट में आने से फैलता ही है। तीसरा लेप्रोसी, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हैसेंस डिजीज भी है, क्योंकि इसकी खोज हैसेंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होता है।
इससे जो अंग प्रभावित है उसका नाम है नर्वस सिस्टम एंड स्किन, यानी ब्रेन और त्वचा सब ज्यादा प्रभावित होते हैं। शरीर लाल पड़ जाता है, उंगलियां सब गलने लगती हैं, और इसमें हमें टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारा कॉलेरा यानी हैजा, जो विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है, और इसमें आंत हमारे प्रभावित होते हैं, और इसमें भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसे नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेटनस। टेटनस को टेटनस ही कहा जाता है। इसका दूसरा नाम लॉक जॉ है। इसे लॉक जॉ के नाम से भी हम लोग कहते हैं। ये भी एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। इससे हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है। नर्वस सिस्टम, और जिस अंग में ये प्रभावित होता है उस अंग को अलग कर दिया जाता है सही से। इसके लिए भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया। निमोनिया ये भी एक बैक्टीरिया से होता है। ये खासकर बूढ़े व्यक्तियों को और बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये ठंडे के मौसम में बहुत ज्यादा फैलता है ये, और ये एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है नेक्स्ट है निमोनिया। इसके बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी। इसमें कफ बहुत ज्यादा होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे जो अफेक्टेड ऑर्गन है हमारे वह है लंग्स। इसके लिए हम लोग केवल एक्सरे करते हैं। चेस्ट का एक्सरे होगा, उससे हमको निमोनिया डिटेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्लेग। प्लेग जो चूहे से ज्यादा फैलता है, ये भी एक महामारी के रूप में गिनती किया जाता है, जो एक बैक्टीरिया से होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है प्लेग ही कहते हैं, पास्चेरुला पेस्टिस। पास्चेरुला पेस्टिस। इससे जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो भी हमारे लंग्स होते हैं, और इसमें टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारे डिप्थेरिया। डिप्थेरिया, इसको डिप्थीरिया ही कहा जाता है। डिप्थीरिया डिप्थीरिया ये बच्चे में होने वाला रोग है। सबसे ज्यादा बच्चे को इफेक्ट करता है ये। उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यानी इसका मतलब है कि इससे लंग्स प्रभावित होंगे। लंग्स में भी खासकर क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया हिंदी में इसको कहते हैं श्वास नली। श्वास नली को ये प्रभावित करता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरोनरी डिप्थेरी। कोरोनरी डिप्थेरी। कोरोनरी डिप्थेरी नाम के बैक्टीरिया से हमें डिप्थीरिया नाम की डिजीज होती है, जिससे हमारा लंग्स यानी ट्रैकिया प्रभावित होता है। और
इसमें भी हम लोग एक्सरे कर सकते हैं। तो ये कुछ रोग थे हमारे जो बैक्टीरिया के थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें हमने क्या देखा? हमने देखा टाइफाइड फीवर, हमने देखा ट्यूबरकुलोसिस, हमने देखा टेटनस, हमने देखा निमोनिया, हमने देखा प्लेग, हमने देखा डिप्थीरिया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस और ये कॉलेरा। तो ये कुछ रोग थे हमारे जो बैक्टीरिया से होते हैं। एग्जाम में इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक डिप्थीरिया से, टेटनस से, ट्यूबरकुलोसिस से और टाइफाइड फीवर के क्वेश्चंस भी ज्यादातर मिले हैं एग्जाम में। तो ये हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग, इसके अलावा जो भी सिंड्रोम्स हैं, हार्मोनल डिफेक्ट डिजीज हैं और जेनेटिक रोग हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।